स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसके एग्जांपल्स और बेसिक जो कॉन्सेप्ट था जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा, जैसे लीनियर पेयर, एक्सिस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, उसको हमने देख लिया था। और उन दोनों ही चीजों का यूज करके, उन दोनों कंसेप्ट का यूज करके हम अब 6.1 जो एक्सरसाइज है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपको कि लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, वो दोनों लाइन ओ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इफ AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE, BOE, E पॉइंट और है इसमें, एक OE रे और है, तो BOE, ये जो एंगल है इन दोनों का जो सम है वो आपको कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। मतलब आपको गिवन क्या है, यहां पर आपको गिवन ये है कि AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, और फिर BOD एंगल जो दिया हुआ है, ये जो एंगल है BOD, एंगल BOD, ये आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक, उसके बाद कह रहा है फाइंड एंगल BOE। अब देखिए यहां पर फाइंड क्या करना है, ये सारी चीजें आप लिखिएगा क्वेश्चन करते टाइम। आपको फाइंड क्या करना है, BOE और रिफ्लेक्स COE। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। अगर आपने COE फाइंड कर लिया तो रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था 360 में से माइनस कर देंगे अगर किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स हमें फाइंड करना है। तो अब हम BOE और COE फाइंड कर लेते हैं, फिर रिफ्लेक्स फाइंड कर लेंगे उसका। तो अब आप देखो बेटा, आप यहां से ये देखें कि ये आपको दे दिया 40 डिग्री। ठीक है, और इसका आपको क्या दे दिया, सम। ये कितना दे दिया आपको, 70 डिग्री दे दिया। ठीक है, अब आप देखो यहां से आप इसको क्या मान ले, x मान ले। आप क्या मान ले इसको, एंगल COE को आप एक बार क्या मान ले, x मान ले। तो अब आप देखो बेटा कि AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। भाई ये तो एक स्ट्रेट लाइन है और यहां ये तीन एंगल बन रहे हैं। मान लीजिए आप एक बार ये लेते हैं कि ये रे है, तो इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। और ये एंगल किससे मिलकर के बना है, इन दोनों से मिलकर बना है, तो इन तीनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब आप देखो AOC और BOE का सम आपको ऑलरेडी गिवन है। AOC और BOE इन दोनों का सम आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना, 70 डिग्री। तो इन दोनों के सम की जगह मैं क्या लिख देता हूं, 70 प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर। अब यहां से देखो एंगल COE कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो यहां से COE कितना आ गया, 110 डिग्री। तो COE की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 110 डिग्री आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 110 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका रिफ्लेक्स भी फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स कैसे फाइंड करते हैं, रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए अगर आपको COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो आप 360 डिग्री में से COE एंगल को क्या कर देंगे, माइनस। इसका रिफ्लेक्स का मतलब हो गया, अगर ये एंगल COE है तो ये एंगल कंप्लीट, ये यहां से यहां तक का एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 360 डिग्री माइनस एंगल COE। तो 360 डिग्री माइनस COE की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री। और ये कितनी आ जाएगी आपके पास, 0, 6 minus 1 is 5 and 3 minus 1 is 2। तो ये आ गई आपके पास 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स COE कितना आ गया, 250 डिग्री आ गया आपके पास। अब आगे चलते हैं। आगे बेटा एक और चीज पूछी हमसे, BOE पूछा है। अब आप देखो ये CD एक स्ट्रेट लाइन है? तो COE इस एंगल का, BOE इस एंगल का और BOD इस एंगल का, इन तीनों एंगल का सम 180 होने वाला है अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है। बस आपको यही करना है कि एंगल COE
प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD कितना 180 लीनियर पेयर से। देखो COE आप फाइंड कर चुके 110 डिग्री, COE आप कितना फाइंड कर चुके 110 डिग्री। BOE आपको फाइंड करना है, BOE आपको फाइंड करना है और BOD की वैल्यू कितनी है, BOD की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। तो BOD की जगह आप क्या लिख देंगे 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप देखो 110 प्लस 40 कितना हो गया 110 प्लस 40 150 हो गया और इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो BOE एंगल कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो BOE ये एंगल आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 30 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि फिगर आपको दी हुई है इन फिगर 6.14 लाइंस XY एंड MN। यहां पर भी दो लाइंस हैं, एक XY और एक लाइन है MN। ये लाइन है MN, दोनों क्या कर रहे हैं O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग एट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है इफ एंगल POY, इसमें एक रे और दी हुई है आपको, ये इस तरह से ये P है, तो POY ये एंगल POY ये दिया हुआ आपको 90 डिग्री। ये कितना दिया हुआ आपको 90 डिग्री दिया हुआ, 90 डिग्री दिया हुआ आपको, ठीक। अभी क्या कह रहे हैं A/B इज इक्वल्स टू 2/3। देखिए यहां पर इस एंगल को इसने ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, इस एंगल को दिया A, इसको दिया B और इस एंगल को नाम दे दिया C। और अब आपको गिवन ये है कि एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री, A/B आपको गिवन है 2/3 और आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहां फाइंड करना है C। तो फाइंड क्या करना है आपको वैल्यू ऑफ C की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखो, अब आप देखिए बेटा XY रे है, सॉरी लाइन है और POP जो है वो रे है। तो ये एंगल ये मतलब ये कंप्लीट एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। एडजेसेंट एंगल भाई एक ही लाइन पे एक रे से दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, तो इनका सम कितना होने वाला है 180 डिग्री। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं POX प्लस POY इक्वल्स टू 180 और इसका रीजन क्या है लीनियर पेयर एक्सियोम है। अब आप देखो POX ये एंगल इन दोनों एंगल से बना है, इससे और इससे, A से और B से। तो POX को मैंने लिख दिया A प्लस B, POX को मैंने क्या लिख दिया A प्लस B। अच्छा प्लस POY आपको गिवन है 90 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है, तो आप POY की जगह क्या लिख देते हैं 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। अब आप देखो A और B का आपको रेशियो दे रखा है, तो हमने एग्जांपल फर्स्ट किया था उसमें भी रेशियो दिया हुआ था दो एंगल्स का। तो एक को मैंने 2 वहां पर 5x माना था, दूसरे को 7x, यहाँ रेशियो 2/3 है, तो A को मैं 2x मान लेता हूं और B को क्या मान लेता हूं, B को मैं लेट कर लेता हूं 3x। अब आप देखो A की जगह 2x आ गया, B की जगह 3x आ गया इक्वल्स टू 180 और 90 जो है वो ट्रांसपोज होकर के RHS में चला गया। अब आप देखिए 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x और इक्वल्स टू 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90। x देखिए कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपके पास 90/5 यानी कि 18 डिग्री। x कितना हो गया 18 डिग्री हो गया। लेकिन अभी तो आपको क्या निकालना है, जो x आया है आपको तो C फाइंड करना है। तो पहले हम A और B निकाल लेते हैं। A कितना आ जाएगा, A कितना माना था आपने 2x, तो 2 इंटू 80 यानी कि 36 डिग्री। और इसी तरह से B कितना आ जाएगा, B आपने माना था 3x, B आपने लेट किया था 3x, तो 3 इंटू 18 डिग्री यानी कि 54 डिग्री आ गया। B कितना आ गया 54
4 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो बेटा ये एक लाइन है एमएन, एमएन क्या है, एक लाइन है, एमएन एक लाइन है, और ये ओएक्स क्या है, एक रे। तो यहां से ये दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। आप देखो यहां से देखो सिर्फ ये एमएन, इस तरह से ये एमएन है, एम और ये एन, और ये ओ एक्स क्या है, रे है। तो ये एक एंगल बन रहा है बी और ये यहां पर एंगल बन रहा है सी। तो अगर लाइन पे रे तो बन रहे दो एडजेसेंट एंगल, तो इनका सम कितना होना चाहिए लीनियर पेयर से, 180 डिग्री। यानी कि बी प्लस सी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। रीजन इसका लीनियर पेयर एक्सियम से। अब बी देखिए बेटा, बी कितना है, 54 डिग्री है, आपने फाइंड कर लिया। सी अब आपको फाइंड करना है, इक्वल्स टू 180। तो सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, करो माइनस 10 माइनस 4 इज 6, 7 माइनस 5 इज 2 एंड 1। तो ये आ गया आपके पास 126 डिग्री। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 126 डिग्री आ गई आपके पास। सी कितना आ गया, यही आपको फाइंड करना था, बोला था क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ सी। तो वैल्यू ऑफ सी कितनी आ गई, 126 डिग्री आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके पास, सिंपल सा प्रश्न है। फिगर आपको दी हुई है, ये S है, ये Q है, ये R और ये T, ये P। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपको, गिवन क्या है, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको। देखिए क्या है, इन फिगर एंगल PQR ये एंगल इक्वल है किसके, PRQ के। PQR जो है वो PRQ के इक्वल है। अच्छा, प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है भाई, यही गिवन है सिर्फ इतना। और प्रूफ क्या करवा रहा है, प्रूफ करवा रहा है कि PQS एंगल PQS इक्वल्स टू PRT। ये प्रूफ करके दिखाओ, क्या प्रूफ करके दिखाना है, PQS और PRT इन दोनों को, इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। ये इक्वल दे रखे हैं हमने, इन दोनों को प्रूफ करके दिखाना है। कैसे करके दिखाएंगे, बहुत सिंपल है। देखो भाई ये एक लाइन है, ये एक रे हो गई, PQ रे हो गई। तो आप मेरे को बताओ ये दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं ना, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो एंगल प्रूफ में दिखेंगे कि एंगल PQR प्लस PQS इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है भैया, होना चाहिए 180। अच्छा, इसी तरीके से ये फिर से एक लाइन है और ये क्या है, एक रे है। तो यहां पर ये दोनों एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। ठीक है, तो PRQ प्लस PRT एंगल PRT इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है भैया, लिख दिया मैंने, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो, अब आपको क्या गिवन है, PQR और PRQ इक्वल है। ये इक्वेशन आप फर्स्ट मान लें, ये आप इक्वेशन क्या मान लें, फर्स्ट। अब ये देखो PRQ की जगह क्या मैं PQR लिख सकता हूं, क्या PRQ की जगह मैं PQR लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो यहां पर मैं इस PRQ की जगह क्या लिखता हूं, PQR प्लस PRT, बाकी सब एज इट इज, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि PRQ और PQR इक्वल है, इसलिए मैंने इस PRQ की जगह PQR लिख दिया। ठीक है, अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखो, ये दोनों इक्वेशन की LHS है और ये दोनों इक्वेशन के RHS है। अगर आप देखें कोई भी दो इक्वेशन है और उनके RHS पार्ट इक्वल है, तो उनके LHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होंगे, इक्वल। अब यहां फर्स्ट एंड सेकंड में देखिए,
आरएचएस पार्ट दोनों के इक्वल है, इसमें भी 180 आरएचएस, इसमें भी 180 आरएचएस, तो इनके एलएचएस पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से इसका एलएचएस क्या है, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल्स टू, इसका एलएचएस क्या है, पी क्यू आर प्लस पी आर टी। देखो अब पी क्यू आर इक्वल्स टू के इधर भी है और पी क्यू आर इक्वल्स टू के इधर भी है, तो अगर कोई भी दो सेम टर्म्स हो, इक्वल्स टू के एक इधर और एक दूसरी तरफ, इक्वल्स टू के दोनों साइड अगर कोई सेम टर्म है विद सेम साइन, तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल क्यों हो जाएंगे। देखो अगर इस पी क्यू आर को आप इधर भी लेके आओगे तो ये माइनस की हो जाएंगे, और एक प्लस और एक माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हम यहाँ सीधा ही क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस पी क्यू आर से ये पी क्यू आर क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ क्या रह गया आपके पास, पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। ये तो आपको प्रूफ करना था कि पी क्यू एस किसके इक्वल है, पी आर टी के इक्वल है। ये प्रूफ हो गया। देखिए पी क्यू एस तो बहुत सिंपल था कि इसका सम 180, इसका सम 180, ठीक है, दोनों को बराबर कर दे। अब ये दोनों तो इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। देख लीजिए प्रूफ, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि इन फिगर, आपको एक फिगर दे दी गई, y, ये z और ये w और ये पॉइंट O है, ठीक है। ये फिगर दी हुई है और सिर्फ गिवन ये है, गिवन है आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपको गिवन है और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है AOB इज अ लाइन। AOB को एक लाइन प्रूफ करना है। तो लाइन हम कब प्रूफ करते थे, सेक्शन 6.2 ध्यान आ रही है आपको कि आपके पास कोई दो एंगल है, दो एडजेसेंट एंगल है, दो एडजेसेंट एंगल है, और वो जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 डिग्री है, तो ये क्या होगी, एक लाइन होगी। ऐसे ही एग्जाम 6.2। तो मुझे AB को अगर लाइन प्रूफ करना है, AB को क्या प्रूफ करना है, लाइन प्रूफ करना है, तो AB पे देखो एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा बन रहा है, या तो XY बन रहे हैं, देखिए एक रे ये OC है तो ये बना रही है XY, या फिर WZ है ना। तो अगर मैं x प्लस वाई का सम 180 प्रूफ कर दूं तो आप ये कह सकते हैं कि ये दो एडजेसेंट एंगल है, AOC एक एंगल है और BOC एक एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, और इन दोनों का सम कितना प्रूफ कर दें आप, 180। तो ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। तो अब आप ये ध्यान में रखें, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि x प्लस वाई 180 है। अगर आप w प्लस जेड को 180 के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो भी वही बात है। तो आप ध्यान एक प्रूफ कर ले, x प्लस वाई को क्या प्रूफ कर देते हैं, 180 डिग्री प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखो, ये देखो ये एक पॉइंट है, और आपको मैंने बताया था कि ये जो कंप्लीट रोटेशन है ये कितने का होता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, और ये कंप्लीट एंगल किस किस से मिलकर के बन रहा है, यहाँ पर x, y, z और w से। तो यानी कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस z कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होना चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 360 डिग्री का, ठीक है भैया। अब देखो x प्लस वाई तो ठीक है, x प्लस वाई, इस w प्लस जेड की जगह में क्या ले सकता हूँ, इस w प्लस जेड की जगह पे तो x प्लस वाई लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इस w प्लस जेड की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, x प्लस वाई लिख दिया। अब देखो 1x और 1x कितना हो गया, 2x। इसी तरह से y प्लस वाई कितना हो गया, 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री। आप इन दोनों में से कॉमन निकाल ले, कॉमन क्या जाएगा, 2, क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री, बच गया। अब यहां से देखो आप x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई आ गया आपके पास 360/2 यानी कि 180 डिग्री। x प्लस वाई आपके पास कितना आ गया,
180 डिग्री। x प्लस वाई आपके पास कितना आ गया 180 डिग्री। यही तो आपको प्रूफ करना था। अगर x प्लस वाई 180 डिग्री है यानी कि दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो बस हम यहां से ये लिख देंगे देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? AOB इज अ स्ट्रेट लाइन है, AOB इज अ लाइन। क्या था सबसे पहले x, y, z और w, इन सब का सम 360 डिग्री होगा क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। कंप्लीट एंगल का सम 360 डिग्री होता है। x प्लस वाई को तो एज इट इज लिख दिया मैंने, लेकिन w प्लस जेड की जगह क्या लिख दिया x प्लस वाई। क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि w प्लस जेड जो है वो x प्लस वाई के इक्वल है। तो मैंने इस w प्लस जेड की जगह क्या लिख दिया, x प्लस वाई लिख दिया, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एक x और एक x 2x हो गए, एक y कितना हो गया 2y हो गया, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आप इसमें से क्या ले लें, 2 कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा यहाँ से x और यहाँ से y, इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना हो गया 360 और 2 कहाँ गया डिवाइड में, तो 360 बाई 2 कितना हो गया 180 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 180 डिग्री आ गई। इसका मतलब AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। क्यों है, एग्जाम 6.2 से है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रही है, इन फिगर 8 फिगर आपको दी हुई है POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR एक रे है जो इस POQ के क्या है परपेंडिकुलर है। OS is another ray lying between ray OS and OP। ये OR है और OP और OR के बीच में एक रे है जो कि है OS। ठीक है, और अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है बेटा इसमें आपको प्रूफ करना है एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको। गिवन क्या है, गिवन आपको ये है कि OR परपेंडिकुलर PQ और ये आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ देखते हो बेटा, आपको क्या फाइंड करना है, ROS एंगल फाइंड करना है। तो आप देखो ROS जो एंगल है वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए ROS ये एंगल है, ठीक है। अगर मैं इस POR में से POS एंगल क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ROS मिलेगा। क्या मिलेगा, ROS मिल जाएगा। ठीक है, तो एंगल ROS को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं एंगल POR माइनस एंगल POS। देखिए POR ये कंप्लीट एंगल है, ठीक है, और इसमें से आप ये निकाल दो, POS निकाल दो तो क्या बचेगा, ROS ही तो बचेगा। ठीक है, ये आप बोल दो इसको इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ROS मैं ऐसे भी तो फाइंड कर सकता हूं बेटा, ये मेरे पास पूरा QOS एंगल है, QOS एंगल QOS जो कंप्लीट एंगल है, ROS को मैं ऐसे भी फाइंड कर सकता हूं, ROS इज इक्वल टू QOS माइनस इसमें से ये एंगल निकाल देता हूं, कौन सा, QOR, ये एंगल मैं हटा देता हूं, तो क्या बचेगा, ROS ही बचेगा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे ROS चाहिए, मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा। देखिए एक ROS में आप LHS में LHS ऐड होगा, RHS में RHS ऐड होगा, तो ROS में आप ROS ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल ऑफ ROS हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू
यहां पर देखिए एलएचएस में आरएचएस ऐड करें तो पीओआर माइनस पीओएस प्लस क्यूओएस माइनस क्यूओआर। अब आप देखो यहां पर डबल ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू पी ओ आर की वैल्यू कितनी है, पी ओ आर इसकी वैल्यू कितनी है, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ओ आर जो है वो पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। तो पी ओ आर और क्यू ओ आर दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो इस पी ओ आर की प्लेस पे मैं क्या लिख देता हूं, 90 डिग्री माइनस पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर कितना है, क्यू ओ आर ये कितना है 90 डिग्री होगा क्योंकि ओ आर पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया 90 डिग्री क्यू आर की प्लेस पे थी। अभी देखो आप प्लस 90 और माइनस 90 क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल हो गए। प्लस 90 और माइनस 90 एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल। तो क्या आएगा आपके पास कि डबल ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो यहां से आर ओ एस की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 इधर आएगा ट्रांसपोज होकर के आरएचएस में जाएगा 2, तो 1/2 हो जाएगा और इनटू में क्या है इसके क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये हो गया आपका प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फिर से क्या दिया हुआ था, ओ आर जो है वो पी क्यू पे परपेंडिकुलर है और ये आपको प्रूफ करना है कि हाफ ऑफ एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो आप क्या करोगे, आर ओ एस चाहिए आपको, देखो यहां से आर ओ एस चाहिए। तो आर ओ एस देखो आप किस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक आर ओ एस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं आप, पी ओ आर में से, ये पूरा पी ओ आर है, पी ओ आर, इसमें से आप पी ओ एस निकाल दें तो आर ओ एस बच जाएगा, आर ओ एस बचेगा। अच्छा एक आर ओ एस आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये देखिए पूरा एंगल आपके पास क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, ठीक, इसमें से आप माइनस कर दे क्यू ओ आर, ये क्यू ओ आर निकाल दे, क्या बच गया आर ओ एस ही बच गया। ठीक है, तो यहां से एक आर ओ एस बच गया आपके पास। दोनों इक्वेशंस को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 1 आर ओ एस कितना हो जाएगा, 2 आर ओ एस हो जाएगा इक्वल्स टू पी ओ आर माइनस पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर। अब आप देखो पी ओ आर और क्यू ओ आर, पी ओ आर 90 होगा, क्यू ओ आर भी 90 होगा। तो पी ओ आर और क्यू ओ आर की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया 90 डिग्री लिख दिया क्योंकि इनकी वैल्यू 90 डिग्री है। प्लस 90 से माइनस 90 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या रह गया आपके पास, डबल ऑफ आर ओ एस इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, पहले क्यू एस को लिख दिया और फिर माइनस पी ओ एस को बाद में लिख दिया। 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में आर ओ एस के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन गया हाफ ऑफ क्यू एस माइनस पी ओ एस। तो ये हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अभी तक के जो 5 क्वेश्चन है उसमें हमें सबमीन में डायग्राम दिया हुआ था, ठीक है, फिगर दी हुई थी। लेकिन जो 6 क्वेश्चन की बात करें उसमें हमें फिगर नहीं दी हुई है, उसमें हमें जो फिगर है वो खुद से बनानी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 है। ये दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड, एक्स यहां से मैं स्टार्ट, एक्स वाई और जेड ये आपको दिया हुआ है 64 डिग्री। ठीक है, और अब क्या कह रहे हैं कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई को, ये एक्स वाई है, इसको पी तक प्रोड्यूस कर दिया गया, यहां मान लीजिए पी है, ठीक है, पी तक इसको प्रोड्यूस कर दिया गया, एक्स वाई को बढ़ा दिया गया, कहां तक, पी पॉइंट तक बढ़ा दिया। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, बना ली फिगर जो इंफॉर्मेशन दी थी उससे। कह रहा है इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, एंगल ZYP ये है एंगल ZYP, YQ एक रे है जो इस ZYP को बाइसेक्ट करे, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब बताया था आपको कि दो इक्वल पार्ट में कट करना, तो दो इक्वल पार्ट में कट करना मतलब ये कंप्लीट है और उसको दो इक्वल पार्ट में कट कर रही है ZYP को, ये YQ है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया एंगल एक्स वाई क्यू बताइए, एंगल एक्स वाई क्यू बताइए और रिफ्लेक्स एंगल जेड वाई पी आपको बताना है। क्या बताना है आपको, रिफ्लेक्स जेड वाई पी बताना है। ठीक है, दो चीजें आपको बतानी है यहाँ पर, क्या क्या बताना है आपको, एक तो एक्स वाई क्यू,
देख लीजिए एक्स वाई क्यू कौन सा, एक्स वाई क्यू, ये कंप्लीट एंगल आपको बताना है, ठीक है। और रिफ्लेक्स जेड वाई पी, जेड वाई पी कौन सा, जेड वाई सॉरी रिफ्लेक्स क्यू वाई पी बताना आपको, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी ये एंगल हो गया इसका रिफ्लेक्स, मतलब ये बचा हुआ 360 में से इसको क्यू वाई पी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपको कल भी बताया था कि अगर हमें किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, अगर हमें किसी एंगल का क्या निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसको 360 में से क्या कर देंगे, उस एंगल को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो भाई यहां पर क्या है, जेड वाई पी वाई क्यू जो है, प्रूफ पे चलते हैं, वाई क्यू जो है बाइसेक्ट्स, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, वाई क्यू जो है वो जेड वाई पी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू इक्वल होगा क्यू वाई पी के, एंगल क्यू वाई पी के इक्वल होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं लेट एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू क्यू वाई पी इक्वल्स टू के, मैंने इन दोनों एंगल को क्या मान लिया, के मान लिया, ये भी के और ये भी क्या हो गया, के, दोनों को मैंने के लेट कर लिया, ठीक है। अब आप देखो पी एक्स एक लाइन है और ये देखो अब ये लाइन है, तो ये तीन एंगल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब आप देखो पी वाई क्यू कितना है, पी वाई क्यू कितना है, ये एंगल के होगा, के प्लस क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड ये भी के लेट किया आपने, देख लो क्यू वाई जेड कितना लेट किया है, के लेट किया है, प्लस जेड वाई एक्स, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 64 डिग्री, जेड वाई एक्स ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 64 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा आप देखिए के प्लस के कितना हो गया, 2k, 2k प्लस 64 इक्वल्स टू 180 एंड 2k इज इक्वल्स टू 180 माइनस 64, 2k इक्वल्स टू कितना हो गया, 116 डिग्री और k इक्वल्स टू कितना हो गया, 116 बाई 2 यानी कि 58 डिग्री, k कितना आ गया आपके पास, 58 डिग्री आ गया, ठीक है, क्या आ गया आपके पास 58 डिग्री। अब आप देखो सबसे पहले आपको निकालना है कि एक्स वाई क्यू निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू, ये बताओ किसके इक्वल होगा, एक्स वाई क्यू ये एंगल। तो आप देख सकते हैं ये एंगल दो एंगल से मिलकर के बना है, एक तो क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स। अब आप देखो क्यू वाई जेड किसके इक्वल है, क्यू वाई जेड किसके इक्वल है, के प्लस जेड वाई एक्स आपको ऑलरेडी पता है 64 है, ठीक है, के आपने फाइंड कर लिया 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री कितना हो गया, 122 डिग्री आ गया, एक्स वाई क्यू कितना आ गया, 122 डिग्री। नेक्स्ट आपको निकालना था क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, तो क्यू वाई पी का अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले क्यू वाई पी फाइंड करना होगा। अब आप देखो क्यू वाई पी किसके इक्वल है, के इक्वल है, क्यू वाई पी के इक्वल, और के किसके इक्वल है, 58 डिग्री के, यानी कि क्यू वाई पी भी कितना हो गया, 58 डिग्री हो गया। अब आपको इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी क्या होगा, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी हो जाएगा 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी। आपको बताया था कि अगर किसी भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से उसको माइनस कर दो, तो 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री कितना हो जाएगा, 302 डिग्री, कितना हो गया, 302 डिग्री। तो रिफ्लेक्स क्यू आई पी कितना आ गया, 302 डिग्री आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर देख लेते हैं, सबसे पहले फिगर नहीं दी हुई थी तो फिगर हमें बनानी है, क्वेश्चन में भी बोला गया है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ड्रॉ द फिगर, ठीक है। तो आपको दिया हुआ था एंगल एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड है, ये 64 आपको दिया हुआ था। फिर बोला गया कि एक्स वाई को आपने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, तो पी तक हमने इसको प्रोड्यूस किया, ठीक। अब एंगल बन गया जेड वाई पी, प्रोड्यूस करने से आपको एक एंगल मिल गया जेड वाई पी। कह रहे हैं कि वाई क्यू जो है वो इस जेड वाई पी का बाइसेक्टर है, मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है।
इन दोनों को मैंने लेट कर लिया के, दोनों इक्वल है, दोनों को के लेट कर लिया मैंने। ठीक है, अब आप देखो इस एंगल का यहाँ 3 एंगल बन रहे हैं इस लाइन पे, 1 2 एंड 3, तो इन तीनों का सम लीनियर पेयर से कितना होने वाला है, 180 होने वाला है। ठीक है, इनमें से दो की वैल्यू कितनी है, के की है, और तीसरे की वैल्यू कितनी है, 64, तो के प्लस 64 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। के प्लस के कितना हो गया, 2k हो गया, प्लस 64 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 2k इक्वल्स टू 180 और 64 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया आपके पास 116 डिग्री। k इक्वल्स टू आ जाएगा 116 डिग्री, और ये 2 इधर ट्रांसपोज होकर के डिवाइड में आ जाएगा, तो 116/2 दैट इज 58 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया आपके पास, 58 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास। अब देखिए एंगल x, ये तो k फाइंड कर लिया आपने, अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल xyq। तो ये दो एंगल से मिलकर के बना है k और 64 से। k आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया 58, 64 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो 58 प्लस 64 कितना हो गया, 122 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर आपको फाइंड करना है इस QIP का रिफ्लेक्स, ये QIP, तो ये QIP एंगल कितना है, k के इक्वल है, कि आपने फाइंड कर लिया कितना 58, यानी कि QIP कितना हो गया 58 हो गया। अब आपको इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है उसको 360 में से माइनस कर दो। तो QIP का रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो 360 में से QIP को क्या कर दिया, माइनस, तो 360 माइनस 58 कितना हो गया, 302 डिग्री। तो ये आपकी थी एक्सरसाइज 6.1 जो कि कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 6.2 का बेसिक समझेंगे और उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।